अरे देर से ही सही धर्मेंद्र प्रधान जी सोकर तो उठे, और सोकर उठे तो एक अच्छा बयान देने का काम किया। कम से कम देश की जनता को, देश की युवा इकाई को, स्वर्ण जाति को और हमारे जो अपने जितने भी युवा है उनको कम से कम एक भरोसा तो अपने देने का काम किया। सबका साथ तो नहीं था, सबका विकास भी नहीं था और सबका विश्वास भी इसमें नहीं था। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी आए और उसके बाद जो उन्होंने विश्वास देने का काम किया, तब जाकर एक युवाओं के मन में थोड़ी चिंता जो है वो कम होने का काम किया। हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा आरोप लगा दे, हमारा कोई सुनने वाला नहीं भैया, हमारा कोई सुनने वाला नहीं। इक्विटी कमेटी का मतलब होता है आपने सबको जगह दिया, हमारे वाले को जगह नहीं दिया, लेकिन हमारे वाले को भी जगह दीजिए ना। इक्विटी कमेटी का मतलब होता है बराबरी का सम्मान, बराबरी का अधिकार। जाति पूछने का काम कौन करता है? पहले अखिलेश यादव जी को कहिए, जाकर अपने तेजस्वी यादव जी को समझाने का काम कीजिए। जो जातियों में बांटने का काम करता है, कौन जातियों में बांटने का काम करता है भाई? पहले आप अपने नेताओं को समझाइए ना, जो जातियों में बांटने का काम करता है। हम मोदी के विरोधी नहीं है, जो लोग इस गलत फैमिली में आ गए हैं वो अपनी गलत फैमिली को दूर रखने का काम करें। देश में यूजीसी के नए नियम को लेकर लगातार सवर्ण समाज के लोग विरोध पर हैं, सड़कों पर हैं और उन्होंने ये कहा कि ये बिल जो है सवर्णों के खिलाफ है। क्या उनके कई सारे सवाल हैं कि क्या इस सवर्णों के खिलाफ ये सरकार हो गई है? क्या न्याय देने के नाम पर सवर्णों के साथ अन्याय किया जा रहा है? क्या यही चाहती है ये सरकार? सबका साथ सबका विकास की बात करती है और ऐसे में जब ये कानून लाया जा रहा है तो क्या इसमें वाकई में सबका साथ लिया जा रहा है? और जिस तरीके से इस कमेटी में सवर्ण समाज के लोग नहीं हैं, इसलिए भी कई सारे सवाल उठा रहे हैं। इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बिल लाया गया और जिस तरीके के बदलाव किए गए, इसमें कैसे देख रहे हैं? क्या ये सवर्णों के लिए एक तरीके से उनको फंसाने का सबसे नया तरीका खोज लाई है सरकार, या फिर क्योंकि अभी मंत्री जी का भी बयान आया, धर्मेंद्र प्रधान का भी, उन्होंने कहा कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा, इस सरकार में भरोसा रखिए। लेकिन जनता भरोसा रखे, सवर्ण समाज भरोसा रखे क्या? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मोदी जी इस देश को अभी ज़रूरत थी यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, लेकिन खैर आपने यूजीसी के ऊपर थप्पा लगाने का काम किया और आज देखिए देश में किस तरह से उबाल मचा हुआ है। अरे देर से ही सही धर्मेंद्र प्रधान जी सोकर तो उठे, और सोकर उठे तो एक अच्छा बयान देने का काम किया। कम से कम देश की जनता को, देश की युवा इकाई को, स्वर्ण जाति को और हमारे जो अपने जितने भी युवा है उनको कम से कम एक भरोसा तो अपने देने का काम किया। मोदी जी आप ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन आपके ही माध्यम से या इसमें यूजीसी में जो हुआ है, सबका साथ तो नहीं था, सबका विकास भी नहीं था और सबका विश्वास भी इसमें नहीं था। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी आए और उसके बाद जो उन्होंने विश्वास देने का काम किया, तब जाकर एक युवाओं के मन में थोड़ी चिंता जो है वो कम होने का काम किया। लेकिन आपको ये बताना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए था पहले ही कि जब देश के सभी वर्गों को इसमें जोड़ा गया तो हमारे जो स्वर्ण लोग हैं, हमारे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, आखिर उनको तवज्जो क्यों नहीं दिया गया भाई? आखिर उनको भाव क्यों नहीं दिया गया? आप ही तो कहते हैं ना मोदी जी सबका साथ और सबका विकास, तो जब सबका साथ लिया गया, जनरल कैटेगरी को छोड़ दिया गया, तो ऐसा मत कीजिए। लेकिन जो आपने भरोसा दिया है, इस भरोसे के ऊपर जनता कायम है और इसको बदलाव करने का काम कीजिए और कहीं ना कहीं जनरल को भी उसमें जगह देने का काम कीजिए। जो डर युवाओं के मन में है, जो डर सवर्णों के मन में है, उस डर को खत्म करने का काम कीजिए। आप इक्विटी कमेटी बनाते हैं, इक्विटी कमेटी बनाते हैं, देश की हर एक व्यवस्था, हर एक कैटेगरी का, हर एक समाज के वर्गों को लेने का काम करते हैं। अच्छी बात है, इक्विटी कमेटी बनाइए। आपके मन में यही चलता है कि सबका साथ सबका विकास, तभी आज देश की जनता आपके साथ है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जनरल को पिछाड़ने का काम किया, जनरल को छोड़ने का काम किया, तभी आज देखिए देश के युवा भटक गए हैं अपने रास्ते से और कहीं ना कहीं आज सड़क पर आने को मजबूर हो गए। तो आप जागे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी जागे हैं, उन्होंने जो कही है अगर वो सही है तो उसको कहीं ना कहीं अविलंब बदलने का काम करें और उसको सही रास्ते पर लाने का काम। लेकिन कई विपक्षी नेता हैं, आरजेडी की कंचना यादव हैं, वो तो कह रही हैं कि जो है सवर्णों को अगर जो है इससे दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब जो है ठीक है, उनको वो बड़ा खुश हैं कि जो है ये जो बिल लाया गया है और सवर्णों को जिस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उन पे झूठे आरोप भी लगाए जाएंगे तो भी उनको जो है कोई जो है सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा, उनको सुनवाई का। इस पे
कंचना यादव बड़ी खुश दिख रही कि सवर्णों की सुनवाई नहीं की जाएगी, ये बड़ा अच्छा है उनके हिसाब से। देखिए, कंचना यादव तो वही प्रवक्ता है ना जो टीवी पे आके गाली गलौज करने का काम करती है। कंचना यादव को खुद बोलने की तहजीब नहीं है, वो इस पर ज्ञान देने का काम करिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो जब भी टीवी पर जाती है अनाप शनाप बोलने का काम करती है। एक तहजीब होता है पत्रकारों से बात करने की, प्रवक्ता साथियों से बात करने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं तहजीब को भी गिरा देती है। प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोलने का काम करती है। यही तो चाहती है, यही तो आज की जो युवा इकाई है वही तो चाहती है कि अगर हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा आरोप लगा दे, हमारा कोई सुनने वाला नहीं भैया, हमारा कोई सुनने वाला नहीं। इक्विटी कमेटी का मतलब होता है आपने सबको जगह दिया, हमारे वाले को जगह नहीं दिया, लेकिन हमारे वाले को भी जगह दीजिए ना। इक्विटी कमेटी का मतलब होता है बराबरी का सम्मान, बराबरी का अधिकार, लेकिन हमारा कहाँ इक्विटी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दलितों को लेकर जो है दलित जो है वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान, किसी भी भेदभाव का सामना ना करना पड़े, इसलिए सरकार इस बिल को लाई है। इसमें सवर्णों के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि वो लगातार जो है उनके साथ कोई भेदभाव होता है, इसलिए उनके लिए भी लाना। देखिए, सवर्णों के साथ ऐसा कुछ नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन सवर्णों को इसमें रखा नहीं गया। इसके लिए हम देश की जनता को, देश की युवा जो है इकाई जो है चिंतित है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कहा मोदी जी ने कि इक्विटी के लिए जो पैनल बनाया उन्होंने कि सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान की बात करी है। जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत जिस विद्यार्थियों को, जिन छात्रों को लगता था, देखिए ऐसा तो कुछ नहीं होता था कि भेदभाव, लेकिन विपक्ष के नेता आते थे भेदभाव वाली बात करके चले जाते थे। अरे भाई, आप आज यूजीसी की बात कर रहे हैं, मैं कंचना यादव से पूछना चाहता हूँ, भेदभाव करना है तो जाति पूछने का काम कौन करता है? पहले अखिलेश यादव जी को कहिए, जाकर अपने तेजस्वी यादव जी को समझाने का काम कीजिए। जो जातियों में बांटने का काम करता है, कौन जातियों में बांटने का काम करता है भाई? पहले आप अपने नेताओं को समझाइए ना, जो जातियों में बांटने का काम करते हैं, गाड़ियों पर चढ़ के जातियां पूछने का काम करते हैं, पुलिस वालों से उनकी जातियां पूछते हैं, मीडिया वालों से उनकी जातियां पूछने का काम करता है। ये भेदभाव करने का काम कौन करता है? बांटने का काम कौन करता है? पीडीए लाने का काम कौन करता है? भाजपा करती है क्या? भेदभाव करने का काम तो आप कर रही है, आपकी पार्टी कर रही है, आपके नेता कर रही है। अरे भाई, मोदी जी तो इक्विटी की बात करते हैं, आप तो पीडीए की बात करते हैं। यही अंतर है साहब। तभी आज मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है पूरे देश की जनता को है, और ये लोग घबराए हुए हैं। इसी घबराहट से कुछ ना कुछ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल देश की जनता, देश की युवा इकाई सड़कों पर थी। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो आश्वासन दिया है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए, हमें कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। इक्विटी का मतलब इक्विटी, सबकी हिस्सेदारी हो, बराबर हिस्सेदारी हो। आप लोग लगता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया उसके बाद लगता है कि अब जो है संवर समाज उस तरीके से विरोध नहीं करेगा, या जिस तरीके से लगातार रिजिग्नेशन हो रहे थे, कई नेता जो है अपने पद से त्याग पत्र दे रहे थे, लगता है कि अब मामला जो है थोड़ा सा थम जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल थमेगा, बिल्कुल थमेगा। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी बाहर आए हैं और इक्विटी को लेकर उन्होंने बात कही है कि किसी तरह का कोई मिसयूज नहीं होगा, किसी तरह का कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी, और कहीं ना कहीं हमें लगता है, हमें डर इसी बात का था कि इस कानून का एक मिसयूज होगा, सवर्णों के खिलाफ एक मिसयूज होगा, कि कोई भी ऐरा गहरा आएगा, हमारे ऊपर आरोप लगाएगा, और हमारी ना हमें डिग्रियां मिलेगी ना हमें कुछ होगा, कामाका हमें जेल काटना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर मंत्री जी आते हैं और इस पर सफाई देने का काम करते हैं तो हमें विश्वास है कि कहीं ना कहीं वो बदलाव करने का काम करेंगे। और जो इक्विटी की बात कर रहे हैं, जिसमें सबको रखने का काम क्या है, जनरल कैटेगरी को, सवर्ण समाज को भी उसमें जगह मिलने का काम करेंगे। तो आपको लग रहा है कि विश्वास जनता करेगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मुस्लिम भी कई बार ये होता है कि वो भी कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन सारी चीजें उनको मिल रही होती। इस बार लगता है कि सवर्ण समाज भरोसा कर पाएगा उनसे? भाई साहब, एक बात बताइए, सबका साथ सबका विकास की बात कौन करता है? मोदी जी करते हैं साहब। हाँ। नहीं तो 2014 से पहले कहा जाता था एक इस देश के संसाधनों पर माइनॉरिटीज का अधिकार है। पहले यही कहा जाता था 14 से पहले कि इस देश के संसाधनों पर माइनॉरिटीज का अधिकार है, और 2014 के बाद उसी लाल किले से कहा जाता है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तभी तो 2014 में विश्वास किया, तभी तो 2019 में विश्वास किया, और 2024 में भी विश्वास किया। और जो लोग गलत फहमी में है कि हम लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, बेफिक्र रहिए, हम मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो लोग गलत फहमी में है कि भाजपा का विरोध कर रहे हैं, हम भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम मोदी जी को झुकने नहीं देंगे, हम भाजपा को झुकने नहीं देंगे। आपकी गलत फहमी आप अपने पास रखे। हाँ, मोदी जी के माध्यम से जो कानून है उसमें कुछ त्रुटियां हुई है, उस त्रुटि को दूर करने का काम सरकार का है, सरकार तक बात पहुंचाने का काम हम लोगों का है, देश की जनता का है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है साहब। और एक बात, हम मोदी के विरोधी नहीं है। जो लोग इस गलत फैमिली में आ गए हैं वो अपनी गलत फैमिली को दूर रखने का काम करें।
शुक्रिया। देखिए जो विवाद चल रहा है इस समय यूसीजी को लेकर, तो ऐसे में क्या सोच रहे हैं लोग वो आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार यही हो रहा है कि लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और सवर्ण समाज के साथ जो भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है यूसीजी के माध्यम से कि जो यूनिवर्सिटी में सवर्ण समाज के लोग हैं उनके साथ भेदभाव हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, उस पर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।